हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? बढ़िया। और सब बहुत अच्छे से अपना काम भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि अभी तक हमने इस चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली किस एलिमेंट पे वर्क करती है। साथ में हमने ये भी पढ़ा जो कार्बन एलिमेंट्स होता है उसकी वर्सेटाइल नेचर, जैसे कैटिनेशंस, जैसे कि हम एलोट्रॉपी, जैसे कि हम कह सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशंस, आइसोमेरिज्म्स, ये सब हम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझे, ठीक है। अब जो हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर ये आ गया आपको तो आप समझ लो कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग लिखना स्टार्ट कर दिया। बहुत आसानी से आप समझ जाओगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जा सकता है। तो नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने इसको डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। देखिए, नॉमेनक्लेचर बेसिकली क्या है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण। अब नामकरण होगा तो नामकरण में हम कह सकते हैं डिफरेंट टाइप के मेथड अडॉप्ट किए जा सकते हैं। हम कहेंगे नामकरण जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का करते हैं तो उसमें हम दो सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। दो सिस्टम्स कौन कौन से हैं? एक होता है ट्राइवल सिस्टम और उसको कॉमन सिस्टम भी कहते हैं, और दूसरा होता है आईयूपीएसी सिस्टम, ठीक है। तो दोनों सिस्टम हम समझते हैं कि नॉमेनक्लेचर में दो सिस्टम अडॉप्ट किए जाते हैं। अब दो सिस्टम्स कौन कौन से होंगे वो एक बार हम देख लेते हैं। पहला सिस्टम है दैट इज ट्राइबल सिस्टम। क्या होगा? ट्राइबल सिस्टम। इस ट्राइबल सिस्टम को एक और नाम से जाना जा सकता है, दैट इज कॉमन नेम। कॉमन नेम से जाना जा सकता है। कॉमन नेम कहते हैं या ट्राइबल सिस्टम कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही। अब समझते हैं कि दूसरा सिस्टम कौन सा है। दूसरा सिस्टम है आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी सिस्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। ट्राइबल सिस्टम और कॉमन सिस्टम को पहले समझेंगे और फिर आईयूपीएसी सिस्टम को समझेंगे। ट्राइबल सिस्टम बेसिकली ओरिजिन्स के बेसिस पे, सोर्स के बेसिस, किस बेसिस पे हम इसको काम करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस। सोर्सेस के बेसिस पे कहां से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, उसका नेचर कैसा है, उसके बेसिस पे हम ट्राइबल सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। ट्राइबल मतलब कॉमन नेम। जैसे हम एक एग्जांपल समझते हैं सिस्टम को समझने के लिए। जैसे कि मान लो मेरे पास है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है वो कॉमन नेम होता है इथेनोइक एसिड का, ठीक है। ये सब अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैं कैसे जो नाम बताऊं कैसे हम समझ सकते हैं। एसिटिक एसिड जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? विनेगर में। विनेगर, ठीक है। विनेगर का मतलब सिरका, जो हम फास्ट फूड में यूज करते हैं। विनेगर बेसिकली अगर हम बात समझे विनेगर क्या होता है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, दैट इज विनेगर। डाइल्यूट सॉल्यूशन कितना? 5 से 8% एसिटिक एसिड को 100 ml वाटर में इस रेशियो में मिक्स करते हैं तो हमारे सामने विनेगर बन के आता है। इसे हम कह सकते हैं वीक एसिड होता है। तो विनेगर एक एसिटिक एसिड, उसका में उसको नाम कहते हैं, विनेगर उसका कॉमन नेम, ठीक है। समझ में आया? तो एसिटिक एसिड कहां से एक्सट्रैक्ट होता है, विनेगर कहां से एक्सट्रैक्ट होता है? तो ये होता है एसिटम। एसिटम एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। एसिटम क्या एक लैटिन वर्ड है, और हम कह सकते हैं कि ये एक सब्सटेंस है जिसमें एसिटम कहते हैं, उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक्सट्रैक्ट करके हम उसे एसिटिक एसिड कह देते हैं। लैटिन नेम के ओरिजिन के बेसिस पे हम कह सकते हैं जो एसिटिक एसिड है वो क्या है, एक कॉमन सिस्टम में, कॉमन नेम है और ट्राइबल सिस्टम है, ठीक है। विनेगर भी उसको हम कह सकते हैं। दो नाम हो गए, एसिटिक एसिड और विनेगर, ठीक है। अब बात करते हैं एक और एग्जांपल की। दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं रेड आंट्स का। रेड आंट्स, लाल चींटियां। लाल चींटियों में आपको पता है एसिड प्रेजेंट होता है, कौन सा? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड किसमें प्रेजेंट? रेड आंट्स में। तो फॉर्मिक का वर्ड हम यूज करते हैं और बेसिकली रेड आंट्स क्या इसका सोर्स हो गया, और उसमें जो प्रेजेंट है दैट इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या है? ट्राइबल सिस्टम में उस कंपाउंड का नाम हो गया। समझ में आ गया? या फिर कॉमन नेम कह सकते हैं। समझ में आ गया? तो बेसिकली
कॉमन नेम है ट्राइबल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस का सोर्स के बेसिस पे हम उसका नेम लिख सकते हैं, दैट इज ट्राइबल सिस्टम या कॉमन नेम सिस्टम। समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट सिस्टम क्या है, दैट इज IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम इज फार बेटर देन द ट्राइबल सिस्टम, बहुत बेटर है, लेकिन फिर भी कई जगह हम कॉमन नेम को IUPAC सिस्टम के साथ यूज करते हैं लिमिटेड एक्सटेंट। तो इसका मतलब एक ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल बेकार है, लेकिन इसके भी हम यूज करते हैं IUPAC सिस्टम को और अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं कि IUPAC सिस्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो IUPAC सिस्टम जो है इसमें आपको 5 वर्ड दिखाई दे रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे, 5 वर्ड्स का मीनिंग समझ लेते हैं। ठीक है, आपको पता है IUPAC ये 5 वर्ड। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, हो गया भाई। आई का मतलब इंटरनेशनल। यू का मतलब यूनियन, एक आपस में सहयोग की एक समिति, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर। तो पी का मतलब क्या हो गया, प्योर। स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए ऑफ यूज करते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, तो ए स्टैंड फॉर अप्लाइड, और लास्ट में बच गया सी, और सी आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री, इसलिए क्या होगा, केमिस्ट्री। बात समझ में आ गई। तो IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसे कहते हैं IUPAC का फुल फॉर्म। ठीक है, IUPAC जो है वो एक संस्था होती है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक फिक्स नाम बताती है, वो नाम सब जगह सेम होता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं IUPAC सिस्टम। कैसे समझेंगे, मान लो मेरा नाम रोहित शर्मा है। ठीक है, आप सबको पता है मेरा नाम रोहित शर्मा है, और अगर मैं किसी और नाम से जाना चाहता हूं तो वो क्या हो जाएगा, मेरा कॉमन नेम या कॉमन सिस्टम। सबके साथ ऐसा होता है कि एक इंसान के हो सकता है एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड में जो नाम होता है एक ही नाम होता है। रिकॉर्ड में जो नाम है वो फिक्स नाम है, तो वो कैसा हो जाएगा, IUPAC सिस्टम का नेम हो सकता है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से मैं बता सकता हूँ कि IUPAC सिस्टम और ट्राइबल सिस्टम आपस में इंटर रिलेटेड है। दोनों को हम ये नहीं कह सकते कि एक बेकार है या एक बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन दोनों ही हेल्पफुल है नॉमेनक्लेचर्स कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। समझ में आया IUPAC क्या है। अब बात करते हैं IUPAC स्टार्ट कब हुआ, ये स्टार्ट हुआ था 1953 में। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे इसकी रिकमेंडेशन आनी स्टार्ट हुई। क्या हुआ कि स्टार्टिंग में कुछ इसकी कमियां थी, उस कमियों को पूरा करने के लिए इसकी रिकमेंडेशन आनी स्टार्ट हुई, भाई इसमें क्या कमियां थी। तो इसके बाद इसमें इंप्रूवमेंट किया गया 1967 में, तो बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हुआ, कुछ चीजें ठीक हुई, उसके बाद और इंप्रूवमेंट, और फाइनली एक 1993 की रिकमेंडेशन आई। ये 1993 की रिकमेंडेशंस क्या थी कि इस रिकमेंडेशन ने ये बताया कि फाइनली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक डेफिनेट नेम हम कैसे बता सकते हैं। मतलब उसमें जो गलतियां आई वो गलतियां लगभग खत्म हो गई, पूरी नहीं हो सकती लेकिन लगभग खत्म हो गई थी। इस तरीके से IUPAC सिस्टम अडॉप्ट किया गया, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में बेस्ट यूज किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं कि IUPAC सिस्टम्स में जो है वो हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, IUPAC सिस्टम में नॉमेनक्लेचर कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, इसको चलने से पहले मैं इन दोनों के एक एग्जांपल बता देता हूं। कैसे, मैंने आपको बताया इथेनोइक एसिड और एक होता है एसिटिक एसिड। अब आपको समझ में आया एसिटिक एसिड तो क्या है, एक कॉमन नेम। एसिटिक एसिड इज अ कॉमन नेम, विनेगर जिसमें स्टेट होता है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड इज अ कॉमन नेम और इथेनोइक इज द IUPAC नेम। इस तरीके से हम कह सकते हैं दोनों नेम यूज किए जाते हैं कई सारी जगह। क्लियर हो गया। अब चलते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के फ्रेमवर्क की तरफ। तो देखते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर का फ्रेमवर्क, मतलब वो काम कैसे करेगा। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है इसको
ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखने के लिए हम यूज करते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब बहुत सारे डिफरेंट टाइप के, तो हम बेसिक रूट फॉलो करते हैं, बेसिक सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, ताकि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिस्टम के बेसिस पे हम नाम लिख सकें। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने से पहले, मतलब ये चीजें होंगी तो हम उसके हिसाब से उसका नाम लिख सकते हैं। सबसे पहला जो पार्ट आ रहा है उसे हम कहते हैं वर्ड रूट, या रूट वर्ड भी कह सकते हैं। एक और नाम से जानते हैं इसे, पेरेंट चेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरेंट चेन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब वर्ड रूट पेरेंट चेन का मतलब ऐसी लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन की चेन जिसमें डिफरेंट टाइप के कार्बन्स आपस में अटैच होते हैं, उसको हम पेरेंट चेन कहते हैं। सबसे पहले आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में पेरेंट चेन को ही हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं। पेरेंट चेन होने के बाद उसमें कुछ पहले भी कुछ और चीजें भी अटैच होती है उस पेरेंट चेन को छोड़ के। वो जो पेरेंट चेन से पहले जिसको हम यूज करेंगे, हम उसको फाइंड आउट करेंगे, दैट इज नोन एज प्रीफिक्स। जो वर्ड रूट से पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में ढूंढेंगे, दैट इज प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स आ गया, वर्ड रूट आ गया, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में लास्ट में क्या बच गया? लास्ट में बच जाएंगे सफिक्स। तो इस तरीके से प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ड रूट या पेरेंट चेन क्या होती है। पेरेंट चेन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट या एलिमेंट्स एटम्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट। अब कार्बन एटम्स एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे पेरेंट चेन के लिए सिस्टम में एक नेम याद करने पड़े। वो नेम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं वो नेम्स क्या क्या है। ठीक है, तो वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे हम वर्ड रूट में क्या नाम लिखेंगे, क्या नेम लिखेंगे। जैसे अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही कार्बन प्रेजेंट, एक ही कार्बन प्रेजेंट हो, तो हम इसमें लिखेंगे मिथ। क्या लिखोगे? मिथ। अगर हमारे पास कार्बन की संख्या 2 होगी तो हम लिखेंगे एक। अगर कार्बन की संख्या 3 होगी तो हम लिखेंगे टॉप। अगर कार्बन की संख्या 4 होगी तो हम लिखेंगे ब्यूट। अगर कार्बन की संख्या 5 हो गई तो हम लिखेंगे पेंट। और अगर कार्बन की संख्या 6 हो गई तो हम लिखेंगे हेक्स। समझ में आया? और अगर कार्बन की संख्या 7 हो गई तो हम लिखेंगे हेप्ट। क्या लिखोगे? हेप्ट। अगर कार्बन की संख्या 8 हो गई तो हम लिखेंगे ऑक्ट। अगर कार्बन की संख्या 9 हो गई तो नॉन लिखेंगे। और कार्बन की संख्या अगर 10 हो गई तो हम लिखेंगे डेक। ठीक है, 10 के आगे भी होते हैं, अनडेक, डाइडेक, ट्राइडेक, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं, लेकिन बेसिकली हमें 10 तक की जरूरत पड़ती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम लिखने के लिए। तो पेरेंट चेन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि उसका नाम क्या होगा। मिथ, एक, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। समझ में आया? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि एक कार्बन कैसे, पेरेंट चेन में एक ही कार्बन प्रेजेंट है और कोई कार्बन ही नहीं है। अब कार्बन ही नहीं है इसका मतलब उसका नाम हम क्या लिखेंगे? मिथ। 2 कार्बन प्रेजेंट है तो इथ, 2 कार्बन का मतलब 2 कार्बन आपस में अटैच है। ऐसे 3 कार्बन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से कार्बन प्रेजेंट है, तो उसको हम कह सकते हैं उसका वर्ड रूट।